नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। हम कई दिनों से मैथमेटिक्स रीजनिंग की वीडियोज़ बना रहे हैं। पहले कैलेंडर से संबंधित आपको प्रॉब्लम करवाई, उसके बाद में अब ब्याज के संबंधित प्रश्न करवा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने साधारण ब्याज के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। आज की जो वीडियो होगी वो चक्रवृद्धि ब्याज की होगी। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में किसी धनराशि पर किसी निश्चित समय के बाद में ब्याज मूलधन में जोड़ करके फिर से ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। सपोज करो 100 रुपये है, वो 10% चक्रवृद्धि वार्षिक की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं, और जो ब्याज की दर है वो वार्षिक लगती है। तो इसमें क्या होगा, 100 रुपये का पहले 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, यानी कि 10 रुपये हो गया। ये 1 साल के बाद में 110 रुपये हो जाएंगे। अगले वर्ष जो है इस 110 रुपये पर ब्याज लगेगा 10% की दर से। तो ये 110 रुपये का जब ब्याज बनाएंगे तो 11 रुपये हो जाएगा, और ये टोटल जो है 100 दूसरे साल के अंत में 121 रुपये हो जाएगा। इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो जिस तरह से साधारण ब्याज के लिए एक फार्मूला था निकालने का, उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का भी फार्मूला होता है। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकलता। इसमें क्या होता है, पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला जाता है, यानी कि कंपाउंड अमाउंट। उसके लिए फार्मूला है कंपाउंड अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल 1 जमा में दर बटा 100 और उसकी पावर होगी टाइम। ये फार्मूला हमारा होगा। और चक्रवृद्धि इंटरेस्ट क्या होगा, ये जो कंपाउंड चक्रवृद्धि अमाउंट निकलेगा इसमें से प्रिंसिपल कम कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो अब सीधे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये का लोन
10% वार्षिक की दर से लिया। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये का लोन 10% वार्षिक की दर से लिया। इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। तो ये बताइए कि 4 वर्ष बाद वह व्यक्ति ब्याज के रूप में कितनी राशि देगा। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक चक्रवृद्धि है और समय जो है 4 वर्ष है। प्रिंसिपल 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि है, साधारण नहीं है, और समय जो है वो 4 वर्ष है। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे और इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो जो इसका फार्मूला है वो अभी लिखा हमने। इसमें बनेगा चक्रवृद्धि अमाउंट आएगा, पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा। उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल 1 जमा में दर बटा 100 पावर समय टाइम। तो रखिए प्रिंसिपल जो है हमारा 10,000 है, ब्याज की जो दर है 10% है, और समय जो है 4 वर्ष है। इसकी पावर हम 4 कर देते हैं। इक्वेशन लंबी होती है लेकिन क्वेश्चन जब करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। 10,000, इसको सोल्व कीजिए। 0 से 0, नीचे जो है बटे में 10 आता है, 10 से कम 10 और 1 प्लस 11/10। पावर 4 है, इसकी पावर 4 है तो 4 बार इसको गुणा करेंगे। यहाँ कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। अब इनको गुणा कर लीजिए। 11 को 11 से, 11 को 11 से, 11 11 121, और 121 को 121 से कीजिए। $14,641। नीचे 1 लिख करके 1 2 3 4 0 लगा दीजिए। 10,000 से 10,000 गया तो हमारा जो इसका कंपाउंड अमाउंट है, मिश्रधन जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन, वो हमारा 14,641 आ गया। और अब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट हमारे पास में 14,641 है, इसमें से 10,000 कम कर दीजिए तो 4,641 रुपये जो है इसका आंसर आ गया। ये है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला। और
तरीका। आगे चलते हैं, हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं। अब जिस तरह से साधारण ब्याज में ब्याज की दर वार्षिक, छमाही और तिमाही होती है, इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज में भी जो दर है वो छमाही और तिमाही होती है। तो अगर दर छमाही होती है तो हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आधा कर देते हैं, और दर अगर तिमाही होती है तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से भाग कर देते हैं। और इसमें जो टाइम होता है, छमाही में टाइम को 2 से गुणा कर देते हैं, और तिमाही में टाइम को 4 से गुणा कर देते हैं, और फिर आगे उसी तरह प्रोसीड कर लेते हैं फार्मूले में पुट करके। तो अब चलते हैं, एक क्वेश्चन जो है छमाही वाला ले लेते हैं। ₹900 का 6/3% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर छमाही लगती हो। ये आ गई। प्रिंसिपल हमारे पास में ₹900 है। जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 6 से 2/3% वार्षिक लिखी हुई है यहाँ पर। 1 वर्ष का टाइम है। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है जबकि ब्याज की दर छमाही हो। तो प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास में ₹900 है। ब्याज की दर कितनी है? 6 से 2/3, 6 × 18 और 2 20, 20/3। इसको हम छमाही बनाते हैं। छमाही बनाने के लिए क्या करना होता है? इसको आधा कर देते हैं। 20/3 डिवाइडेड बाई 2, 10। 10/3% हो गई। और जो टाइम है वो हमारे पास में 1 वर्ष है, तो टाइम को हम 2 से गुणा कर देंगे। ये हमारा 2 छमाही बन जाएगी। अब उसी तरह फार्मूले में पुट कर देते हैं। कंपाउंड अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल 1 जमा में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये नहीं लेनी, अब ये लेनी है, क्योंकि ब्याज जो छमाही कैलकुलेट किया जाएगा। 10/3 डिवाइडेड बाई 100, और पावर में अब 1 वर्ष है, 1 नहीं लेना, छमाही के हिसाब से 2 छमाही लेनी है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। प्रिंसिपल है हमारा 900। 900 0 से 0, 1/30 पावर में 2। 930 और 1 31/30। 2 है तो 2 बार लिख दो, 31/30। आगे चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। 900 मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, इन दोनों को गुणा करो। 31 को 31 से, 961। नीचे 30 को 30 से गुना करेंगे, 900 आ जाएगा। 900 को 900 से काट देते हैं। 961 रुपये जो है हमारा क्या आया? कंपाउंड अमाउंट जो है 961 आ जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल कम कर देते हैं। 961 में से 900 गए
जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा 61 रुपये आ जाता है। तो ये वो क्वेश्चन हो गया जिसमें पहले दर जो है वार्षिक दी हुई होती है, उसके बाद में छमाही बोल देता है, तो दर को आधा कर देते हैं और समय को डबल कर देते हैं और उसी तरह से फिर फार्मूले में पुट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें दर तिमाही बोल दी जाती है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी होगा सेम इसी पैटर्न पर। हमारे पास में प्रिंसिपल दिया हुआ है 31,250 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% वार्षिक, और यहाँ समय दिया हुआ है 9 मास, 9 महीने का टाइम दिया हुआ है। तो इसका जो है चक्रवृद्धि इंटरेस्ट निकालना है। तो जबकि ब्याज की जो है दर जो है तिमाही लगती है, इसमें क्या करना है, जबकि ब्याज की दर तिमाही लगती है, तो तिमाही दर है तो क्या करेंगे, इसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 4 से भाग कर देंगे, ये 4% बन जाएगी। और हम जो मास है यहाँ टाइम है, इसको एक वर्ष होता है, उसको 1/4 से भाग करते हैं, तो ये 9 महीने दिए, यानी कि 3 महीनों के 4 जोड़े बनाने होते हैं। 3 महीने जमा 3 महीने जमा 3 महीने जमा 3 महीने। अब हमारे पास में सीधे 9 मास हैं, तो इसके 3 जोड़े बनेंगे, यानी कि 3 तिमाही बन जाएगी। अब उसी तरह कंपाउंड अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल 1 जमा रेट और पावर में टाइम। प्रिंसिपल हमारे पास में ये है 31,250, 1 जमा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4/100, टाइम कितना है, अब टाइम यहाँ 3 तिमाही है क्योंकि टोटल समय जो है ना 9 मास का है हमारे पास में, तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। 31,250, 2500 के 100, 25 एकम 25 और 1 26, 26/25 गुना में 26/25 गुना में 26/25। अब इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। देखते हैं 25 पर कटता है क्या, 25 एकम 25, 6 बच गए, 25 दूनी 50, 12 बच गए, 125, 25 5 125, 1250 पर कट गया। अब आगे दूसरे 25 और देखते हैं, 25 5 125 और 0 की 0, 1 25 से और कट गया और 25 दूनी 50। हमारे पास में सीधा सा क्या आ गया, 2 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26, इन सब को गुणा कर लो। 26 दूनी 52 होता है और 26 को 26 से गुणा कर लो, 36 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 26 दूनी 52, 6 7 6, 676 को 52 से गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 6 दूनी 12 और 1 13, और इधर 5 6 30, 3 5 7 35 और 3 38, 3 30 और 3 33, सबको जोड़ दो, 2 5 3 और 8 11, 1 5 और 3, 35,152, 35,152 ये हो गया हमारा कंपाउंड अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए
इसमें से प्रिंसिपल कम कर दो, 35,152 में से 31,250 कम कर दो, 2 0 9 और 3 3902 रुपये जो है इसका हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। पर ये ध्यान रखिए, इतनी लंबी गुना वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये अगर कोई हाई लेवल का पेपर होगा, बैंक का, पीओ का होगा या एसएससी सीजीएल का होगा तो शायद हो सकता है इतनी लंबी बड़ी गुना का क्वेश्चन आए, वरना छोटे क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए करवाया गया था। तो अब अगली टाइप की तरफ चलते हैं। अगली जो टाइप है चक्रवृद्धि ब्याज पर किस्त। चक्रवृद्धि ब्याज पर किस्त या इंस्टॉलमेंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन करते हैं। अभी इसका पहले मैं इसकी बेसिक बताता हूँ, ये होता क्या है। जब भी हम बैंकों से लोन लेते हैं ना, तो बैंक हमें लोन कभी भी साधारण ब्याज पर नहीं देता। वो किस्त हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर बनाता है। बैंक जब भी लोन लेगा, देगा हमें, तो हमारी किस्त जो बनेगी वो चक्रवृद्धि ब्याज पर बनेगी। और वो एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि भाई उनका सिस्टम होता है कि ब्याज जो है तिमाही कैलकुलेट करेंगे या छमाही करेंगे या सालाना करेंगे, वो बैंक अपने सिस्टम से करता है। तो वो किस्त बनाने का कि 10,000 रुपया किसी ने लोन ले लिया 4 वर्ष के लिए, दर सपोज करो 10% है, 10% की दर से 10,000 रुपये का लोन है, 4 वर्ष के लिए है, तो बराबर बराबर हमें कितनी किस्तें देनी पड़ेगी। जब बैंक किस्त बनाता है तो सभी इक्वल किस्तें बनाता है। वो ये नहीं कि किस्त छोटी बड़ी कभी नहीं करता, किस्त बराबर ही होगी। 10,000 रुपये की अगर वो किस्त बनाएगा, 4 साल के लिए बनाएगा, तो 2,500 रुपये तो प्रिंसिपल होगा और उसके बाद में उसका जो चक्रवृद्धि इंटरेस्ट होगा वो होगा। वो किस्तें कैसे बनाता है उसके लिए एक अलग से फार्मूला है किस्त बनाने का। जैसे यदि कोई ऋण है P मान लो, उसको R% वार्षिक की दर से समान वार्षिक किस्तों में दिया जाता है, तो प्रत्येक किस्त के साथ में जो पिछला ब्याज बनता है वो जोड़ दिया जाता है और फिर आगे किस्त बनती है। तो इसके लिए अलग से एक फार्मूला है किस्त बनाने का। ये बैंकिंग के अगर कोई पेपर देता है तो लगभग ये क्वेश्चन ज़रूर आता है बैंकिंग वालों के अंदर, क्यों बैंकों में काम ही है, तो बैंक से संबंधित ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बैंकों में जो साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और हमारा किस्तों का है, बट्टा है, ये सारे के सारे जो है, जो बच्चे बैंकों के पेपर देते हैं, चाहे वो क्लरिकल दो चाहे वो पीओ के दो, तो उसमें ब्याज के प्रश्न बहुत आते हैं। आप लोगों ने शायद ये देख लिया होगा पीछे के पेपर कि ये तो यूँ ही फालतू समय बर्बाद करवा रहे हैं हमारा। हरियाणा में तो हमने कहीं ब्याज के सवाल देखे नहीं। तो यहाँ सिर्फ हरियाणा से ही संबंधित नहीं पढ़ाया जा रहा, इसको ओवरऑल लेकर के पढ़ाया जाता है। आपका बैंकिंग का हो, रेलवे का हो और किसी चीज़ का हो, सारे जो पर्सन होंगे, जो आपके पेपर जो होंगे, उनको आधार मान करके पढ़ाया जा रहा है। तो जिसकी जो ज़रूरत हो वो उसी हिसाब से तैयारी करें। वैसे तैयारी सभी को ही
करनी चाहिए ये पता नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हरियाणा वाले ब्याज के पर्सन ही देते, हो सकता है नए शेड्यूल के अंदर वो भी ब्याज के क्वेश्चन डाल दें, तो तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। तो किस्त का जो फार्मूला है वो क्या है, प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई 100 प्लस में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद में यानी कि कोई आदमी 3 साल के लिए ब्याज लोन लेता है तो फिर क्या करना होता है, एक उसके बाद में 100 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर 2, ये दूसरे साल का, क्योंकि यहाँ तो हमारा लगा साधारण ब्याज पहले साल, तो दूसरे साल हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल और चक्रवृद्धि ब्याज पावर 3। और अगर ये अनंत समय तक हो तो हम जो है इसको पावर n लिख देते हैं कि भाई आगे भी चलता चलेगा। तो मैं अब जो है एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके द्वारा आपको समझाता हूँ कि किस्त कैसे बनाई जाती है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि एक आदमी 10%, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का लोन लेता है। 21,000 रुपये का लोन लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है। समय कितना है, समय 2 वर्ष के लिए है, तो इसकी वार्षिक किस्त कितनी होगी। मैं स्टेटमेंट को सिंपल बना करके लिख रहा हूँ, सिंपल बना के लिखी है। एक्चुअल स्टेटमेंट जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष के लिए ऋण का भुगतान करना हो। ये इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट है। मैंने इसको आसान बना करके लिखा है कि एक आदमी ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का लोन लिया है, 2 वर्ष के समय के लिया है, तो उसकी हर एक साल और दूसरे साल क्या किस्त देनी पड़ेगी, बराबर किस्तें कितनी देनी पड़ेगी, किस्तें छोटी बड़ी ना हो। तो इसके लिए वही फार्मूला है, प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई 100 प्लस में 100 प्लस R फिर प्लस 100 प्लस R, और समय केवल 2 वर्ष है तो हम यहाँ 2 तक ही लेके जाएंगे। अगर 3 वर्ष होता तो एक और लिख करके उसकी पावर 3 कर देते, 4 वर्ष होता तो एक बार और लिखते 100/1 प्लस R पावर में 4, जितने साल होते उतने आगे आगे बढ़ाते जाते। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 21,000 रुपये है, डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस में R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है क्योंकि ये पहले साल का है, प्लस में दूसरे साल का 100 प्लस R पावर में 2, ये 2 बार होगा। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं।
21,100 से सॉरी 100 और 10 110। एक तो ये हो गया, दूसरा 100 110 ये पावर 2 है, ये 2 बार लेना है हमें। अब सोल्व कीजिए आगे। 0 से 0 जमा में। अब लीजिए इसको इससे काट दो, इसको इसके काट दो, दोनों को गुणा कर लो। 11 11 121। अब इनको जोड़ दीजिए। इसका लघुत्तम जो है 121 होगा। 11 और 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110 प्लस में 100 और डिवाइडेड बाई 121। आगे चलिए 21,000 यहाँ कितना हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 121। इसको गुणा में ले लीजिए। 21,210 मल्टीप्लाई बाई 121। अब इसको काट दीजिए। 210 एक पर गया 100 और 100 को और इसको गुणा कीजिए। 12,100 रुपये जो है उसकी वार्षिक किस्त बनेगी। तो ये हमारा किस्त निकालने का फार्मूला है। चाहे टाइम हमारा कितनी ही बार दिया हुआ हो, चाहे वो लोन 5 साल के लिए हो, चाहे वो 10 साल के लिए हो, वो आप जो है इसी फार्मूले से इसको कैलकुलेट करोगे, किस्त बनाओगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो 2 साल या 3 साल इससे फालतू की किस्त का नहीं आता, क्योंकि फिर कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। पेपर सेटर पेपर इसी तरह सेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन जो है ना सोल्व हो जाना चाहिए। अगर 5 मिनट एक क्वेश्चन पर लगे तो अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए, आपका 100 मिनट का टाइम है बड़ी मुश्किल से, और इतने मुश्किल क्वेश्चन अगर उसने दे दिए तो आप बड़ी मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाओगे, और वो भी पता नहीं सारे ठीक होंगे या नहीं होंगे, हो सकता है उसमें आधे ठीक हों, तो आप जो है ना पेपर पास नहीं कर सकते। इसलिए पेपर सेटर भी इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि टाइम जो है ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जो कम से कम टाइम में सोल्व हो जाए। तो अब आगे जो है जो मेनली प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं कि हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों दे दिया जाता है, और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि इनके 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। लगभग इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो अगली वीडियो में मैं जो है आपको वो सारी की सारी एक्सरसाइज कराऊंगा जिनकी आने की पेपर में संभावना होती है। वैसे ये भी पूछे जा सकते हैं, ये भी पीछे पेपरों में आए हुए एक्सरसाइज मैं लेने लग रहा हूँ, वैसे नहीं है, सारी किसी न किसी पेपर में आई हुई है। कल जो है आपको संक्षेप है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे करवाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।